मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में भी आप देखिए किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि जनता ने एक मोहर लगाने का काम किया जो विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से जनता ने ये पाया कि ये सरकार बिल्कुल काबिलियत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी के जीतूवाला जोहड़ स्थित अंबेडकर भवन में गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के पंजाब में विधायकों की मीटिंग को लेकर कहा, अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकता, कुर्सी के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अब पंजाब की कुर्सी पर बैठने चाहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है। वहीं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस का दिवालिया निकल चुका है और आज तक कांग्रेस हरियाणा में अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 0/0 रिजल्ट आ रहा है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा का रिजल्ट। हरियाणा के निकाय चुनाव पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्णा मिड्ढा ने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा में और दिल्ली में भाजपा की विजय हुई है, उसी प्रकार निकाय चुनाव में भी भाजपा सरकार बनाएगी। अनिल विज को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए जाने के सवाल पर कहा कि यह पारिवारिक मामला है जिसे जल्द सुलझा लिया जाए। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. 648वां आज जो है जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस समारोह? देखिए, संत गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संतों ने उस समय जन्म लिया जब हमारा हिंदुस्तान प्रकृतियों में था। उन्होंने ऐसे परेशानियों का उस समय सामना किया, समाज को ऐसा सब कुछ सही राह बताने का काम किया जिस समय जाति पाति इन सब चीज़ों का अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल वो चल रही थी, लेकिन उसमें एक अच्छा संदेश देकर सबके लोगों को एक शांति की तरफ ले जाने का काम किया, भाइयों में भाईचारा बनाने का काम किया। जो बंटवारे की तरफ बढ़ गए, जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव उसमें बहुत ज़्यादा था। उस समय ऐसे संतों ने जन्म लिया और मैं ये कहूँगा कि इन्हीं संतों की बदौलत आज हमारा धर्म, हमारा आपस में समाज जो एक साथ जुड़ा हुआ, एक साथ बना हुआ है, ये उसका सबसे मुख्य कारण है। सर पहले हरियाणा, उसके बाद दिल्ली जो है बीजेपी ने जीता है, क्या सर राज मानते हैं इसका, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती हुई आई है? देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जी ने जो नीतियाँ बनाई, आज आप देखिए कि हमारा देश आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर है और आने वाले समय में संसार में 3रे नंबर पर हमारा देश होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पर मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में भी आप देखिए किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि जनता ने एक मोहर लगाने का काम किया जो विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से जनता ने ये पाया कि ये सरकार बिल्कुल काबिलियत है और उसी प्रकार से केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके कारण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों ने काम किया। और मैं ये कहूँगा कि आज आपके समक्ष है कि हिंदुस्तान का पूरे संसार के नक्शे में एक नाम है। जो हमारे भाई विदेश में रहते हैं, आज उन्हें बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ। सर हरियाणा में निकाय चुनाव कराई गई है, निकाय चुनाव देखिए, जिस प्रकार से पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका साबित किया, इस प्रकार से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर निकाय चुनाव, चाहे मेयर का है या कहीं पे चेयरमैन का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। सर डोंकी प्रक्रिया से बहुत से लोग जो है अमेरिका गए थे और अमेरिका ने उन्हें वापस जो है इंडिया के अंदर भेज दिया। उनका कहना है कि जंजीरों से बांध करके उन्हें वापस जो है वो भेजा गया था। अब नया कानून लाने की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि नया कानून लाया जाएगा, सब कानून जो है वो लाया। देखिए, इस मामले के अंदर कानून तो लाया ही जाना चाहिए और जो हमारे भाई ये कहते हैं गलत प्रक्रिया से विदेश में जाते हैं,
चलिए, ये भी आज मैं ये कहूँगा कि आज उन लोगों को कम से कम यहाँ भेजा जा रहा है, ये भी एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ कि हमारे जो लोग वहाँ पे चले गए उन्हें वापस सह सलामती से यहाँ भेजा जा रहा है। सर देखिए, ये पारिवारिक मामला है, इसको परिवार में बैठ के सुलझाया जाएगा। कांग्रेस बौखला चुकी है, इसका दिवालिया पिट चुका है, दिमागी तौर पर ये बौखलाहट है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम बात करें, हरियाणा के हालात आपके सामने कि आज तक वो अपना नेता नहीं चुन पाए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 0/0 लगातार दिल्ली में 0/0 रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो लोकसभा का मामला चाहे वो विधानसभा का। भूपेंद्र देखिए, मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब का हृदय इतना नरम है कि वो कुछ भी है, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, तो सहकुशता पूछना तो कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने सहकुशता पूछी। ये तो वही बात कही ना, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, अलग विषय है। लेकिन मोदी साहब का मैं कह रहा हूँ हृदय बड़ा दिलदार हृदय के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हुड्डा साहब से कहा कैसे हो, क्या चल रहा है, उनके बेटे से भी उन्होंने पूछा। तो ये सब अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकता, कुर्सी के बिना नहीं रह सकता। अब उसका मन है कि यहाँ से दिल्ली से तो लोगों ने मुझे नकार दिया है, अब उनकी चेष्टा है कि कम से कम और कुछ ना हो तो पंजाब का ही मुख्यमंत्री बनूं, ऐसी सोच विचार है। क्योंकि जो मोह है, जो लोभ है, जो लालच है, कुर्सी का लालच जा नहीं रहा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।